नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों की संक्षिप्त जीवनियाँ। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महामंडल और सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में चली इस प्रेरक और ज्ञानवर्धक श्रृंखला में मैं सौ उज्ज्वला जनार्दन मोरे विठामाता विद्यालय कराड़ आपका स्वागत करती हूँ। हमारे पितामह श्रीमान ताका सूर्यवंशी सर जी के मार्गदर्शन में चली इस श्रृंखला में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज इसके 68वीं कड़ी में हम उल्लासकर दत्त जी के बारे में जानेंगे। काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, ना खौफ है मौत का, ना आरजू है जन्नत की, लेकिन जब कभी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम आए। उल्लासकर दत्त एक राष्ट्रवादी और अनुशीलन समिति के सदस्य थे और बंगाल की युगांतर से जुड़े क्रांतिकारी थे। वे बारिंद्रनाथ घोष के करीबी सहयोगी थे। उल्लासकर दत्त जी ने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया था, जिसमें बंगाल के विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन चला था। वे उसमें भी सम्मिलित थे। उल्लासकर दत्त एक भारतीय क्रांतिकारी थे। इनका जन्म 16 अप्रैल 1885 को बांग्लादेश के ब्राह्मणबेरिया जिले के कालीकाछी गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम मुक्तकेशी था। इनके पिता द्विजदास दत्त कृषि में उच्च शिक्षा के साथ लंदन विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त कर चुके थे। वे ब्रह्म समाज के सक्रिय कार्यकर्ता थे। उल्लासकर दत्त अपने उच्च शिक्षित पिता की छत्र छाया में अच्छी तरह से संस्कारित और शिक्षित बने थे। उन्हें एक बुद्धिमान और तार्किक सोचने वाला छात्र के रूप में जाना जाने लगा था। उन्होंने 1903 में प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश किया। कोलकाता में उन्होंने पहली बार श्री बिपिन चंद्र पाल को जनता को आह्वान करते हुए सुना था। बिपिन चंद्र पाल जी ने कहा था, अपमानजनक अपीलों और अर्जियों के माध्यम से सरकार से रियायत मांगने की निरर्थक कोशिशें छोड़िए और खुद अपनी सहायता कीजिए और अपने दावे को मजबूती से सामने रखिए। बिपिन चंद्र पाल के आह्वान का उल्लासकर दत्त जैसे युवाओं पर गहरा प्रभाव पड़ा था। वे बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन के दिन थे। उल्लासकर दत्त भी विदेशी शासन के खिलाफ छात्र आंदोलन में शामिल हो गए। विदेशी वस्त्रों का त्याग कर दिया और पारंपरिक बंगाली परिधान पहनना शुरू कर दिया। प्रेसिडेंट कॉलेज की एक घटना ने उल्लासकर को कॉलेज छोड़ने पर मजबूर किया था। कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद कुछ ही दिनों के भीतर उल्लासकर दत्त को रसेल नामक एक प्रोफेसर को थप्पड़ मारने और उनका अपमान करने के लिए कॉलेज से निष्कासित कर दिया था, क्योंकि ये प्रोफेसर जो भारतीय और विशेष रूप से बंगाली छात्रों के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल करते थे और इसी वजह से उल्लासकर दत्त ने अपने आक्रामक अंदाज में उनका विरोध किया था। उल्लासकर दत्त तब युगांतर नामक बंगाल में क्रांतिकारियों के एक संगठन के सदस्य बन गए थे और उन्होंने बम बनाना भी सीख लिया था। कोलकाता में अलीपुर वह स्थान था जहां बम बनाया जाता था। वह संगठन की सभी गतिविधियों में हिस्सा लेते थे। वे बारिंद्रनाथ घोष के करीबी सहयोगी बन गए थे। वह बम बनाने में माहिर हो चुके थे। कुख्यात मैजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को मारने के लिए बनाया गया बम उल्लासकर और उनके दोस्त हेमचंद्र दास ने बनाया था। किंग्सफोर्ड की हत्या के बाद श्रीयुत केनेडी
एक बैरिस्टर और उनकी पत्नी की भी मुजफ्फरपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इन सभी घटनाओं ने बंगाल में रहने वाले पूरे ब्रिटिश समुदाय को उत्तेजित किया था। ब्रिटिश पुलिस ने क्रांतिकारियों को धर दबोचना शुरू किया। युगांतर के प्रमुख बारिंद्रनाथ घोष और कुछ अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने किंग्सफोर्ड की हत्या में इस्तेमाल बम के आरोप में उल्लासकर को 2 मई को मुरारीपुकुर बागान में उनके ठिकाने से गिरफ्तार किया। उन पर मुकदमा चलाया गया। यह मामला अलीपुर बम केस के नाम से मशहूर है। इस मुकदमे में खुदीराम बोस के साथ उल्लासकर दत्त को भी फांसी की सजा सुनाई गई। बाद में यह सजा उच्च न्यायालय ने उम्र कैद में बदल दी। उन्हें अंडमान के सेल्युलर जेल भेज दिया गया। अंडमान का सेल्युलर जेल यह वही था जहां पर काले पानी की सजा काटते हुए इंद्रभूषण सेन ने आत्महत्या कर ली थी। भयानक अमानवीय यातनाएं झेलकर उल्लासकर दत्त पागल हो गए थे। सेल्युलर जेल में अमानवीय यातनाओं में से एक थी कोल्हू को जोतना। बैलों की जगह इन क्रांतिकारियों को जोतकर एक दिन में 80 पाउंड तेल निकालने के लिए मजबूर किया जाता था, जो बैल भी नहीं निकाल पाते थे। इस कोल्हू में दिन भर उन्हें घोड़े की तरह निरंतर दौड़ते हुए बिना रुके बिना थमे यह काम करना पड़ता था। पढ़े लिखे प्रतिभाशाली युवाओं के साथ कैसा जघन्य बर्ताव किया जाता था। स्वयं उल्लासकर को जेलर के खिलाफ विद्रोही तेवर दिखाने के कारण बुरी तरह प्रताड़ित किया गया, जिसके कारण वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। बुखार 107 डिग्री तक पहुंच गया था। 10 जून 1912 को तेज बुखार से पीड़ित उल्लासकर दत्त को जंजीरों में जकड़कर रखा गया था। उनकी चीखें पूरे जेल में गूंज रही थी, लेकिन जेल अधिकारी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद वे कई दिनों तक अचेत रहे। सभी को लगा कि उल्लासकर अब जीवित नहीं है। ऐसे में उनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ गया और उन्हें इलाज के लिए अंडमान के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। 1912 में उन्हें वहां से निकालकर चेन्नई के अस्पताल में भर्ती कराया गया। चेन्नई के अस्पताल में लगभग 12 साल रहने के बाद उनकी हालत में थोड़ा सुधार हुआ और उन्हें वहां से रिहा कर दिया। ठीक होने के बाद उल्लासकर दत्त काला पानी का अनुभव भी मातृभूमि के लिए उनके अंदर की क्रांति की ज्वाला को बुझा न सका। 1931 में उनकी स्वतंत्रता आंदोलन में फिर से सक्रिय होने के बाद उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और 18 महीनों का कारावास सुनाया गया। 1947 में देश की स्वतंत्रता के बाद वे अपने गांव कालीकच्छ लौट आए। वहां आकर उन्होंने अपने काला पानी के अनुभवों पर आधारित बांग्ला भाषा में 2 पुस्तकें लिखी, द्वीपांतरेरर कथा और अमार कारा जीवन। यह किताबें विदेशी शासन के क्रूर अमानवीय अत्याचारों का प्रामाणिक ऐतिहासिक दस्तावेज है। इनमें उन महान क्रांतिकारियों की आप बीती है जिन्होंने दमनकारी अंग्रेजी शासन के खिलाफ अथक संघर्ष किया था। ऐसे महान क्रांतिकारी उल्लासकर दत्त का 17 मई 1965 में देहांत हुआ। ऐसे देशभक्त महान क्रांतिकारी को
हमारे कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद।